तो सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, खुद तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए भैया। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है भैया? ये हम लोग का 4 है। कौन सा है? 4 है। और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपको आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, एनटीपीसी और जो भी आपके रेलवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा के देखिए किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, नियतांक इसमें पावर नहीं लिख पाया। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कितना होता है भैया? आपका मैं लिख देता हूं भाई। यहाँ पे होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, उत्तर दर्पण का प्रमुख फोकस ऐसे होता है। उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस ऐसे होता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे पक्का दर्पण के पीछे ही होता है भाई। देखिए, उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे देखने के रूप में जो दर्पण होता है उसका उपयोग करते हैं। धूप के चश्मों, स्ट्रीट लाइट और रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है उत्तर दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताना है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? आपका 2.42 होता है। 2.42 होता है। ठीक है, इसमें मुख्य अपरूप है, एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा के दो कार्बन के मुख्य 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है और सबसे कठोर होता है। इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर चमकता है। ये बात याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, हालांकि पूरा रूपांतरण नहीं करता, उसमें से कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, फ्लो कुछ नहीं हो पाता। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच कह रहा कि आवेश कितना है? 5 स्थानांतरित करने का कार्य बताइए। तो मैं क्या बताता? 17 आपका आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर Q अपन V। Q अपन V। तो W अपन कितना दिया है? आपका Q कितना दिया हुआ है? Q आपका दिया है, वोल्ट कितना दिया हुआ है? 17 दिया है। आपका आवेश कितना दिया हुआ? 5 दिया है। 17 पचे क्या होता है भाई? ये W बराबर निकला हुआ है। ठीक है, 17 पचे क्या होता है? 85। और जूल में आता है। ये कितने आता है? जूल में आता है। SI, इसकी SI इकाई ओम है। किसकी SI इकाई? ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? ओम होती है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड में फिलामेंट की विशेष रूप का प्रयोग होता है। टंगस्टन, कॉपर, निकल, क्रोमियम। टंगस्टन का प्रयोग क्या होता है? निम्नलिखित में से किसका कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कह रहा है पेंसिलिन, फ्लेमिंग। पेंसिलिन, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। पेंसिलिन का खोज, पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बल्ब एडिशन, बल्ब एडिशन, चेजक टीका, जेनर और टेलीफोन बेयर्ड। टेलीफोन किसने किया था भैया? टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था, ना कि बेयर्ड ने। ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डायनेमो, माइकल फ्राइडे, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। राइबोसोम बनाता है किसे? वसा, लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च। राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन। कह रहा है कि दूध को दही बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। बताइए। देखिए, दूध को दही बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। यह दूध का उत्पादन होता है जिसमें दूध को जीवड़िक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन, जैसे कि मैं कहूँ कि पोषक दृष्टि से प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और एक होता है आपका विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 से इसमें समृद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होते हैं? इनमें से कोई रक्त कणिकाएं होती है जो रक्त पर थक्के जमने, ये प्लेटलेट्स कार्य करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। तरल संयोजित ऊतक है। संरचना के आधार पर रक्त के 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया।
देखिए प्लाज्मा को रक्त का 55% भाग में से 60% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त में 55% भाग में से 60% प्लाज्मा भाग होता है, और रुधिर कणिकाएं जो रक्त का 40 से 45% भाग होता है। रक्त में 3 प्रकार की कण पाई जाती है, एक आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स, और एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। देखिए मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2.25 लाख होती है, ठीक है। यही कम हो जाता है आपका डेंगू का, जैसे कम हो जाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्ती के बारे में सही है? इसके 2 भाग है, प्रमस्ती के बारे में 80% भाग है, अग्रभाग है। कह रहा मांसपेशियों गतिविधियों को सामान्यीकृत करता है, ठीक है, बिल्कुल सही, यही करता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन सा अपने आप को एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस, दूध। दूध 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 एक संतुलित आहार है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं दूध में। निम्नलिखित में कौन गैर संक्रमक रोग का उदाहरण है? गैर संक्रमक टाइफाइड, निमोनिया, उच्च रक्तचाप और इन्फ्लुएंजा। उच्च रक्तचाप एक गैर संक्रमक रोग। देखिए ऐसे कई रोग होते हैं जैसे स्पर्श, वायु, भोजन, जल, यौन संपर्क के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं। ये रोग गंदा खाना खाने, खराब जीवन शैली, आंतों के कारण विकसित होते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, एक रक्तचाप जो होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, हाइपरटेंशन होते हैं। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है उच्च रक्तचाप। रेटियो फाइटा होते हैं, माफ कीजिएगा, रेटियो फाइटा लिखा हुआ होता है। बीज युक्त होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, बीज संवहनी पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, रेटियो फाइटा। पौधों की पत्तियों में पानी की वाष्पीकरण क्यों कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में या 2 में देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बहुविखंडन, हाइड्रा, कौन? हाइड्रा, बहुविखंडन, ठीक है। जो बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम करता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है। जो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, इस प्रकार के प्रजनन को जनक जीव विखंडित होकर एक ही समय पर कई, जैसे हाइड्रा क्या करता है, एक समय पर 2 बनता है, अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 बनेगा। लेकिन प्लाज्मोडियम एक ही समय पे बहुत सारे को उत्पन्न कर देगा, बहुत सारे, एक ही समय पर कई जीवों को उत्पन्न करता है। जबकि हाइड्रा और यीस्ट मुकुलन द्वारा नई जीव उत्पत्ति होता है। इनका कितना? हाइड्रा और यीस्ट मुकुलन द्वारा, हाइड्रा और यीस्ट इसके द्वारा मुकुलन द्वारा होता है, और जबकि आपका बहुविखंडन प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। क्या है निम्न में किस वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू का नाम है इसका, आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, एक सब्जी है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है, लाइकोपर्सिकम। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। कद्दू का वैज्ञानिक नाम कुकुरबिटा मैक्सिमा है, ठीक है, कुकुरबिटा मैक्सिमा है कद्दू का। एक यौगिक नहीं है, इनमें से एक यौगिक नहीं है, लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए लेड क्या है? एक यौगिक नहीं है, ये कार्बन का ग्रुप होता है, ठीक है। देखिए रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? जैसे चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एक तत्व की धातु है। लेड क्या है? एक ही तत्व का धातु है। और यौगिक कौन है? जैसे चॉक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है यौगिक। जैसे पूछा यौगिक नहीं है तो लेड नहीं है। निम्न से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर सम्मिलित होते हैं? कार्बन, आयोडीन, ये तो यहां लिख ही दिया है भाई, लोहा। H2SO4 में आणविक द्रव्यमान कितना है? H2SO4 को अगर आप सब निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई? 1 मिनट रुकिए। एटॉमिक मास अगर मैं H की बात करूं तो कितना आएगा? 1। तो आपको करना पड़ेगा 2 × 1 + 1 × 32, सबको अलग करोगे तो यही आएगा, ठीक है, +4 × 16, ठीक। और इन सबको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 98, माफ कीजिएगा 98। क्या है? एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 किसका होता है भैया? 14 सिलिकॉन का होता है। कहाँ गया सिलिकॉन? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 होता है, 1s2, फिर आता है 2s2, उसके बाद से 3s2, उसके बाद से 3p2, आपका आता है 284, 14, माफ कीजिएगा 14।
कह रहा विद्युत संयोजी यौगिक किस अवस्था में विद्युत चरण प्रदर्शित करते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक किस अवस्था में विद्युत चरण प्रदर्शित करते हैं? ठोस अवस्था में, पेट्रोलियम, केरोसिन या गलित अवस्था में? कैसे गलित अवस्था में करते हैं? किसे गलित अवस्था में करते हैं? वाशिंग सोडा है उदासीन विलयन, क्षारक, अम्लीय और एक वाशिंग सोडा क्या है? एक क्षारी के लवण है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या है? एक क्षारी के लवण है। देखिए सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है भैया? सॉरी, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? मैं कहूँ वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो आपका Na2CO3 Na2CO3 फिर 10H2 वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। ये जो मैं बताया था नेक्स्ट वीडियो का। क्या इनमें से किसका नाम बताइए जिसे आसानी चाकू से काटता है? इसका नाम है सोडियम। Na सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na क्यों नहीं है? A है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 जल्दी बनाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।